Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn in this video basic key information security concepts. Let's start with this. अच्छा, इस वीडियो में हम लोग बेसिक जो सिक्योरिटी के अंदर कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे जो यूज़ होगा वो है व्हाट इज़ सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ एसेट, व्हाट इज़ रिस्क, व्हाट इज़ कंट्रोल, सेफगार्ड और काउंटर मेजर्स, what is vulnerability, what is threat agent, what is attack, what is exploit, what is exposure, what is loss, and what is protection profile and security posture. So everyone should know about these basic terms. ये सारी terms आगे जाके security के अंदर यूज होंगी। चले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इसको। सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है जी? सब्जेक्ट एक्टिव एंटिटी दैट रिक्वायर टू एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट। ऐसी एंटिटी या ऐसा पर्सन जो कि एक्सेस कर रहा हो किसी ऑब्जेक्ट को, उसको हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, और जिसको वो एक्सेस कर रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, सब्जेक्ट जो है कोई भी एंटिटी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि अ पर्सन गेटिंग एक्सेस टू द कंप्यूटर, तो इस सूरत में जो पर्सन है वो एज ए सब्जेक्ट होगा और जिसको एक्सेस कर रहा है वो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपके लैपटॉप भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, या एनी कोई भी डिवाइस हो सकती है। और इसकी एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सन इज गेटिंग एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आदमी जो है वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर्स को एक्सेस कर रहा है। तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर रहा है। अच्छा, कुछ सिचुएशन में ये होता है कि जो एक कंप्यूटर है वो एज ए सब्जेक्ट भी काम करता है और ऑब्जेक्ट भी काम करता है। यानी कि कोई हैकर पहले वो एक्सेस करेगा कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के थ्रू अगर वो आगे किसी और फर्दर कंप्यूटर को एक्सेस करता है तो वो जो फर्दर कंप्यूटर्स जो आपके होंगे तो वो एज ए ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है और जिस चीज को वो एक्सेस कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्यूटर जो जब किसी सर्वर को एक्सेस करता है तो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट है और जिसको एक्सेस कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आपका कंप्यूटर वायरलेस राउटर को एक्सेस करता है तो वायरलेस राउटर एज ए ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह वो किसी स्विच को एक्सेस करता है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा। और इसी तरह आपका कंप्यूटर अगर किसी एप्लीकेशंस को या किसी और अदर एप्स को एक्सेस करता है तो वो जो एप्स होंगी वो एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर होंगी। तो जो मेन चीज याद रखने वाली चीज है इसके अंदर वो यही है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज एक्सेस करता है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट जितनी भी सिक्योरिटी के अंदर टर्म्स यूज होंगी उसके अंदर यही लिखा जाता है कि दिस इज अ सब्जेक्ट, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज एक्सेस करता है किसी न किसी ऑब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट कोई भी एंटिटी हो सकती है, वो पीसी भी हो सकता है, वो स्विच भी हो सकता है, वो राउटर भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है। और इसी तरह ऑब्जेक्ट्स भी जो हैं वो भी कोई पीसी हो सकते हैं, राउटर हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं और इवन अब पर्सन भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो ऑलवेज एक्सेस करता है किसी ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट टर्म जो है वो इसके अंदर एसेट है। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसके रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग एसेट कहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू होगी वो हम लोग उसे एसेट कहते हैं। अच्छा, एसेट जो होते हैं वो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉजिकल हो सकते हैं, यानी कि जो वेबसाइट होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो भी एक एसेट होगी। इसी तरह जो उसके अंदर डाटा होगा या इंफॉर्मेशन होगा वो भी एक एसेट होगा क्योंकि उसकी वैल्यू है। इसी तरह उसके अंदर जो काम कर रहे हैं लोग वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं। और इसी तरह ही जो कंप्यूटर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़े हुए हैं उनकी भी वैल्यू है तो वो भी एक एसेट कंसीडर होंगे। और इस तरह जो बिल्डिंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी एक कंप्लीट एसेट है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट किस्म के एसेट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सिक्योरिटी के अंदर इन एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है डिफरेंट वे से। तो जो अहम चीज है आपको पता होना चाहिए कि एसेट किसे कहते हैं। नेक्स्ट है जी रिस्क। अच्छा, रिस्क क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है दैट समथिंग अनवांटेड विल हैपन, यानी कि कोई ऐसी चीज जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और वो हो जाती है तो उसको हम लोग रिस्क कहते हैं। अच्छा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कोशिश करती है कि हम रिस्क को मिनिमाइज करें या इस लेवल पे ले आए उस रिस्क को कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो
एक्सेप्टेबल हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा, रिस्क किस किस्म के हो सकते हैं? आपकी अगर बिल्डिंग है ऑर्गेनाइजेशन की और विदाउट सिक्योरिटी गार्ड है तो वो भी एक रिस्क है, क्योंकि कोई भी बंदा अंदर आ सकता है कि आपकी बिल्डिंग प्रोटेक्टेड नहीं है। इसी तरह आपकी बिल्डिंग ऐसे एरिया में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, तो किसी टाइम भी कोई अर्थक्वेक आता है तो आपकी बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है, तो ये भी एक रिस्क है। इसी तरह आपकी बिल्डिंग वहाँ पे प्लेस करती है जहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, यानी कि तूफान आते हैं, और उसकी वजह से आपकी बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है, तो ये भी रिस्क है, क्योंकि कोई पता नहीं किसी टाइम भी कब तूफान आ जाए। इसी तरह आपकी बिल्डिंग अगर किसी फ्लडेड एरिया में है, यानी कि जहाँ पे मोस्टली फ्लड आता है, तो वो भी एक रिस्क है। और इसी तरह आप किसी भी वेबसाइट के अंदर साइन इन करते हैं और उसके अंदर जब आप लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट करते हैं और पासवर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट पासवर्ड रख लेते हैं, यानी कि नॉर्मल पासवर्ड रख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, या सिंपल पासवर्ड लिख दिया या ABCD लिख दिया, ठीक है, इजी पासवर्ड रखते हैं, तो वो भी एक रिस्क है, यानी कि उसको कोई भी गेस करके उसके अंदर लॉगिन हो सकता है। तो ये ऑल थिंग्स जो है बेसिकली रिस्क के अंदर आती हैं। इसके अलावा और भी फर्दर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के रिस्क हो सकते हैं, और रिस्क कहते हैं कि कोई भी अनवांटेड चीज किसी टाइम भी हैपन जो हो सकती है, उसको हम लोग रिस्क कहते हैं। और सिक्योरिटी के अंदर यही कोशिश करते हैं कि इसको मिनिमाइज लेवल पे ले आए ताकि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट है जी कंट्रोल, सेफगार्ड और काउंटर मेजर्स, यानी कि जब कहीं पे रिस्क है तो उसको हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम लोग क्या काउंटर मेजर्स कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो हमें कोई मैकेनिज्म या पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं ताकि सब लोग उसी को फॉलो करें, ताकि हम उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। इसी तरह अगर आपकी बिल्डिंग है तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, उसको सिक्योर करने के लिए उसके लिए गार्ड्स हायर कर लेंगे। और इसी तरह अगर आपका कंप्यूटर है तो हम लोग उसके ऊपर एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, तो ये भी एक काउंटर मेजर होगा ताकि उसके ऊपर कोई वायरस की वजह से हमारे कंप्यूटर को नुकसान ना पहुंच सके, तो इसलिए हम लोग उसके ऊपर एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमारा नेटवर्क है तो हम नेटवर्क को जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसके दरमियान फायरवॉल लगाएंगे ताकि हमारा जो बिजनेस का नेटवर्क है या होम नेटवर्क है वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम इंटरनेट और अदर नेटवर्क से, जो आपका अनट्रस्टेड नेटवर्क है उससे आपका नेटवर्क प्रोटेक्टेड रहे। और इसी तरह पासवर्ड आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पीसीस यूज हो रहे हैं तो उसके अंदर हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें ताकि उसके ऊपर कोई उसको गेस ना कर सके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने के लिए ये कि आप उसके अंदर आप लोअर केस, अपर केस, सिंबल्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर को मिक्स करके उसका पासवर्ड लगाएं ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो और उसको कोई गेस ना कर सके। तो ये काउंटर मेजर्स हैं, कोई भी रिस्क हो उसके अगेंस्ट हम लोग यूज करते हैं। तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए कहां पे हम लोग काउंटर मेजर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वीकनेस और अ फॉल्ट इन अ सिस्टम टू प्रोटेक्शन मैकेनिज्म दैट ओपन इट टू अटैक और डैमेज, यानी कि ऐसा सिस्टम जो हमारे पास बना हुआ है और उसके अंदर कोई लूप होल्स हैं तो वो बेसिकली वल्नरेबिलिटीज कहलाएंगी। कोई भी जो सिस्टम होता है वो कंप्लीटली सिक्योर नहीं होता है और उसको कंप्लीट सिक्योर करने के लिए हम उसके अगेंस्ट काउंटर मेजर्स करते हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट काउंटर मेजर्स नहीं करते तो कहीं ना कहीं लूप होल्स रह जाते हैं। तो जब लूप होल्स रह जाते हैं तो इसका मतलब वो वल्नरेबिलिटी है। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी उस वल्नरेबिलिटी को यूज करते हुए आपके सिस्टम के ऊपर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो वल्नरेबिलिटी बेसिकली वीकनेस होती है किसी भी सिस्टम के अंदर। इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर आपका कंप्यूटर विदाउट अपडेट पैचेस है, जैसे कि विंडोज के अंदर क्या होता है कि विंडोज के जो पैचेस हैं वो रूटीन में आते रहते हैं ताकि इसको अपडेट रखें, क्योंकि जो नॉर्मल विंडो होती है उसके अंदर जितनी भी अपडेटेड आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, तो उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज क्रिएट हो रही होती है। तो वो साथ ही जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके पैचेस सेंड करता रहता है ताकि जितने भी लोग उसको यूज कर रहे हैं विंडोज को वो उसके पैचेस अपडेट रखें। तो अगर आप अपडेट नहीं रखेंगे तो आपका सिस्टम जो होगा वो बेसिकली वल्नरेबल होगा। इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट है और सिंपल अगर HTTP से वो आपने होस्ट की हुई है तो इसका मतलब वो सिक्योर नहीं है। तो जितनी भी वेबसाइट है ऑलवेज HTTPS के अंदर होनी चाहिए, होस्ट हुई होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन हो उस वेबसाइट के साथ वो सिक्योर वे में हो। और अगर सिंपल HTTP है तो इसका मतलब है आपकी वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटी है और उसके ऊपर किसी टाइम भी अटैक हो सकता है। इसी तरह अगर कोई घर है तो अगर उसकी कोई विंडो ओपन है तो वो भी एक वल्नरेबिलिटी है। वो इसलिए वल्नरेबिलिटी है कि उस विंडो के थ्रू कोई भी आपके घर में दाखिल हो सकता है, तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। तो वल्नरेबिलिटी क्या है जी? वल्नरेबिलिटी बेसिकली वीकनेस होती है
किसी भी सिस्टम के अंदर। इस वीकनेस का फायदा उठाते हुए अटैकर जो है वो बेसिकली अटैक करते हैं। नेक्स्ट है जी थ्रेट एंड थ्रेट एजेंट। अच्छा, थ्रेट क्या है जी? थ्रेट बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी है तो इसका मतलब है उसके ऊपर कोई भी बंदा अटैक कर सकता है, और जो वो अटैक होगा वो बेसिकली आपका थ्रेट होगा। लाइक आपकी अगर विंडो ओपन रह गई है तो कोई भी बंदा उसके अंदर आ सकता है। जो उसके अंदर आ सकता है इस बेसिकली थ्रेट, यानी कि किसी टाइम भी उस वल्नरेबिलिटी को यूज करते हुए कोई बंदा भी आपके घर आ सकता है, तो बेसिकली इट्स अ थ्रेट। और अगर हम बात करें कंप्यूटर के अंदर, तो अगर आप अपने कंप्यूटर के पैचेस को अपडेट नहीं करते हैं तो इसका मतलब है आपके कंप्यूटर के अंदर वल्नरेबिलिटी है, और अगर ये वल्नरेबिलिटी है तो कोई भी अटैकर इसके वल्नरेबिलिटी को यूज करते हुए आपके सिस्टम के ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये जो आपके सिस्टम पे अटैक हो सकता है इसको बेसिकली थ्रेट कहते हैं। और जो थ्रेट एजेंट होता है वो बेसिकली जो बंदा अटैक करता है उसको हम लोग थ्रेट एजेंट कहते हैं। यानी इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं जो आपका हैकर है वो बेसिकली थ्रेट एजेंट है, और इसी तरह इस साइड पे अगर देखें जो पर्सन आपकी विंडो के अंदर जा रहा है वो बेसिकली थ्रेट एजेंट है। तो थ्रेट बेसिकली जब कोई वल्नरेबिलिटी ओपन है या कोई वल्नरेबिलिटी है सिस्टम के अंदर, तो कोई बंदा आपके सिस्टम के ऊपर अटैक करता है तो वो बेसिकली आपका लिए थ्रेट होगा, और जो अटैक करेगा वो उसको हम लोग थ्रेट एजेंट कहेंगे। नेक्स्ट टर्म है अटैक। अच्छा, अटैक जो होता है वो इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है। और अटैक का पर्पस क्या होता है? वो ऑलवेज क्या करता है? आपका डैमेज करता है, और इसी तरह जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्रोमाइज हो सकती है उसके थ्रू। लाइक उसी एग्जांपल को लेके चलूंगा कि आपके पास कंप्यूटर जो था, आपने उसके ऊपर अपडेटेड पैचेस इंस्टॉल नहीं किए थे, जिसकी वजह से वो वल्नरेबल था, और वल्नरेबल होने की वजह से थ्रेट था कि उसके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है, और जो अटैक करेगा वो बेसिकली अटैकर है। यानी कोई भी हैकर जो है वो सिस्टम के ऊपर जब एक्सेस करने की कोशिश करेगा इनलीगल वे से, उसको हम लोग अटैक कहते हैं। अच्छा, अटैक जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक एक्टिव अटैक होता है और एक पैसिव अटैक होता है। एक्टिव अटैक जो होता है वो आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि एलिस जो है वो बॉब से बात करना चाह रही है। तो एक्टिव अटैक में क्या होता है कि जो इंट्रूडर है या अटैकर है वो सारी की सारी उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है एलिस की, वो सबसे पहले अटैकर के पास आती है। अटैकर उसको मॉडिफाई करके बॉब के पास भेजता है, और इस तरह बॉब से जब वापस आती है तो पहले अटैकर उसके पास आती है, अटैकर उसको मॉडिफाई करता है, और देन फिर वो एलिस के पास भेजता है। इस सिचुएशन को हम लोग एक्टिव अटैक कहते हैं, कि जिसके अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करके किसी और पर्सन को जिससे वो बात करना चाह रहे हैं उसको भेज रहा है। तो इसको हम लोग एक्टिव अटैक कहते हैं। और पैसिव अटैक में क्या होता है कि वो सिंपल रीड करता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करता। यानी कि एलिस बॉब से जो बात कर रहे हैं या बॉब एलिस से बात कर रहे हैं, आपस में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कम्युनिकेशन की जो भी कॉपीज हैं वो सारी की सारी अटैकर के पास आ रही है, तो अटैकर उसको अपने पास सेव कर रहा है। इसको हम लोग पैसिव अटैक कहेंगे, ताकि वो उसको लेटर ऑन उसको रीड कर सके और देख सके कि इसके अंदर क्या कम्युनिकेशन हुई है। इसको हम लोग पैसिव अटैक कहते हैं। तो ये डिफरेंस है एक्टिव अटैक के अंदर और पैसिव अटैक के अंदर। और अटैक मेनली वही कि कोई भी बंदा जब किसी भी सिस्टम को अनऑथोराइज्ड वे से इनलीगली एक्सेस करने की कोशिश करता है उसको हम लोग अटैक कहते हैं। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी अटैक हो सकता है, किसी सिस्टम के ऊपर भी अटैक हो सकता है, किसी वेबसाइट के ऊपर भी अटैक हो सकता है। नेक्स्ट है जी एक्सप्लॉइट। अच्छा, एक्सप्लॉइट क्या होता है जी? अ टेक्निक यूज टू कंप्रोमाइज अ सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि जो थ्रेट एजेंट होता है यानी कि हैकर है, वो किसी ना किसी टूल्स को यूज करते हुए, ऑटोमेटेड टूल को यूज करते हुए सिस्टम्स के ऊपर अटैक करता है। सपोज उसने अगर किसी वेबसाइट है उसके पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्स यानी कि डिफरेंट पासवर्ड्स की जो डिक्शनरी है उसके थ्रू उसके ऊपर अटैक करेगा, 1 बाय 1 पासवर्ड चेक करेगा, जो उसके साथ पासवर्ड लग जाएगा तो इसका मतलब आपका सिस्टम एक्सपोज हो गया है। तो एक्सप्लॉइट क्या होगा कि बेसिकली अटैकर जो है वो कोशिश करता है सिस्टम को हैक करने की, जो डिफरेंट टूल्स के थ्रू वो करेगा पर्सनल गेन के लिए इनलीगल वे से, उसको हम लोग एक्सप्लॉइट कहते हैं। और नेक्स्ट है एक्सपोजर। अच्छा, एक्सपोजर क्या है? एक्सपोजर ये है कि कंडीशन और स्टेट बीइंग एक्सपोज, यानी कि जब वो किसी अटैकर जो है यूजिंग किसी भी टूल्स के थ्रू वो आपके सिस्टम को हैक कर लेता है तो वो बेसिकली एक्सपोजर कर लेता है। यानी कि एक्सपोजर हो जाता है, आपका सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है, यानी इनलीगल वे से उसको जब एक्सेस ग्रांटेड हो जाती है
तो आपका सिस्टम हैक्ड हो जाता है और उसके बाद सबसे पहले वो यही काम करता है कि वो आपके डाटा को कहीं ना कहीं उसको कॉपी करता है, क्योंकि डाटा ही उसके लिए वैल्यूएबल है जब भी वो अटैक करता है आपके सिस्टम के ऊपर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ वो उस डाटा को इंक्रिप्टेड कर देगा और उसके बदले में आपसे कुछ अमाउंट मांगेगा। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब है आप हैक्ड हो चुके हैं, तो आप एक्सपोज हो चुके हुए हैं, आपका सिस्टम एक्सपोज हो चुका हुआ है, तो इसको हम लोग एक्सपोजर कहते हैं। नेक्स्ट है जी लॉस। लॉस क्या होता है, जब वंस आपका सिस्टम हैक्ड हो जाता है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैक्ड हो जाती है, तो जो अटैकर है या हैकर है वो आपके सिक्योर डाटा को एक्सेस कर लेता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको डिस्क्लोज कर सकता है, यानी कि आप बेसिकली अपना डाटा लॉस कर चुके हैं। और जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंफॉर्मेशन या डाटा चोरी हो जाता है या उसका जो एसेट है उसको डैमेज कर दिया जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सफर्ड अ लॉस, क्योंकि उसका जितना भी आपका डाटा है वो सारा का सारा हैकर के पास चला जाता है और आपका डाटा लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग लॉस कहते हैं जब आप एक्सपोज हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोटेक्शन प्रोफाइल और सिक्योरिटी पोस्चर। अच्छा, सेट ऑफ कंट्रोल एंड सेफ गार्ड्स इंक्लूडिंग पॉलिसी, एजुकेशन, ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी, यानी आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली सिक्योर करते हैं, जिसके अंदर आप ईमेल्स को सिक्योर करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं जिसमें इवन यूएसबी तक है, आप उनको सिक्योर करते हैं, आप अपने पीसी को सिक्योर करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर और पॉलिसीज़ लगाते हैं, लाइक पासवर्ड पॉलिसीज़ लगा देते हैं और उसको कैसे यूज़ करना है और जितनी भी पॉलिसीज़ यूज़ होंगी, इसी तरह डेटाबेसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उनको कैसे आपने सिक्योर करना है और उसके ऊपर जो पॉलिसीज़ लगानी है। इसी तरह जो आपकी वायरलेस डिवाइसेस हैं या पोर्टेबल डिवाइसेस हैं उसको किस तरह सिक्योर करना है और उसको कैसे यूज़ करना है और उसके ऊपर क्या पॉलिसीज़ होंगी यूज़ करने के लिए। इसी तरह आपका डाटा जो है उसको कैसे सिक्योर करना है और इसी तरह आपका जो क्लाउड का एनवायरनमेंट है उसके डाटे को कैसे सिक्योर करना है, उसको कैसे एक्सेस करना है और इस तरह आपका जो नेटवर्क है उसके अंदर फायरवॉल्स लगानी है। ये सारी की सारी आपकी जो इंफॉर्मेशन है और सारी की सारी जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, इसको हम लोग बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोफाइल कहते हैं। ये किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोटेक्शन प्रोफाइल होगा जिसके अंदर ये सारी की सारी पॉलिसीज आती होंगी जो डिफरेंट चीज़ों को, आपके डिफरेंट एसेट को प्रोटेक्ट करती होगी। उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोफाइल या सिक्योरिटी पोस्चर कहते हैं। इन द एंड में ये जितने हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े हैं उसको एक सिंपल वे से आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। अच्छा, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि एक आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है ऑलवेज किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है, तो जिस चीज को एक्सेस करते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो उसको एक्सेस कर रहा है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और एसेट जो है ये आपका जो पर्सन है ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है और ये जो कंप्यूटर है ये भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट के अंदर कंसीडर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है रिस्क। अच्छा, रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क ये है कि आपका जो विंडो है आपने उसको विदाउट पासवर्ड रखा हुआ है, यानी कि कोई भी बंदा अगर आप कहीं पे अपना पीसी रखते हैं तो कोई भी बंदा अगर पीसी को ऑन करता है क्योंकि उसके ऊपर आपने पासवर्ड नहीं लगाया तो आपके डाटे को एक्सेस कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका रिस्क है। और इसका काउंटर मेजर क्या होगा? काउंटर मेजर ये है कि आप अपने पीसी के अंदर उसको कोई लॉगिन और पासवर्ड दें ताकि जब भी आप उसको एक्सेस कर सकें तो उसके लिए पासवर्ड रिक्वायर हो, ताकि कोई भी बंदा अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसको पासवर्ड देना पड़े और फिर ही वो उसको लॉगिन कर सके। ये काउंटर मेजर के अंदर आ जाएगा। अच्छा, और वल्नरेबिलिटी क्या होगी? वल्नरेबिलिटी इसी तरह कि अगर आप अपने कंप्यूटर को अपडेट नहीं करते पैचेस के साथ तो ये बेसिकली आपका कंप्यूटर जो है वो वल्नरेबल है। और इस वल्नरेबिलिटी को यूज करते हुए क्या होगा, ये बेसिकली आपका थ्रेट होगा और कोई भी थ्रेट एजेंट यानी कोई भी हैकर जो है वो इसको एक्सेस कर सकता है और जो हैकर होगा वो बेसिकली थ्रेट एजेंट होगा क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी है आपके सिस्टम के अंदर, तो ये बेसिकली आपके सिस्टम के लिए थ्रेट है। अटैक क्या होगा? इसी तरह जो अटैकर है वो पर्सनल गेन के लिए अनऑथराइज्ड वे से इस वल्नरेबिलिटी को यूज करते हुए आपके सिस्टम के ऊपर अटैक कर सकता है और जो उसने अटैक करना है वो बेसिकली क्या करेगा, वो आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। डिफरेंट वे से वो आपके सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा, यानी कि कोई ना कोई डिफरेंट किस्म के
टूल्स को यूज करते हुए आपके ऊपर सिस्टम को अटैक करेगा ताकि वो आपके सिस्टम की एक्सेस हासिल कर सके। और जैसे ही वो सिस्टम की एक्सेस हासिल करता है उसको हम एक्सपोजर कहते हैं, यानी कि आपका सिस्टम हैक हो चुका हुआ है। इस कंडीशन को हम लोग एक्सपोजर कहते हैं कि यानी कि आपका सिस्टम हैक हो चुका हुआ है। और वो क्या करेगा, उसके बाद आपका डाटा कॉपी करेगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली डाटा लॉस कर चुकी हुई है। इस कंडीशन को लॉस कहते हैं। और लास्टली प्रोटेक्शन प्रोफाइल है कि यानी कि डिफरेंट किस्म के जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स लगा के हम ये जितने भी मेजर्स जो डिस्कस किए हैं हम लोग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोफाइल कहते हैं। I hope you understand basic key concept of information security. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.